कल 5 मुलाकातें हुई हैं। चलिए अब आपको 5 मुलाकातों की खबर बतानी चाहिए। 5 मुलाकातें हुई हैं सर। टीएमसी के सांसद ओम बिरला जी से मिले, योगी जी अमित शाह जी से मिले, एकनाथ शिंदे 6 सांसद लेकर के आए थे, नए नए वाले जो उधर से मिले हैं यूबीटी वाले, उनको मिलाने लाए थे अमित शाह जी से। और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता से और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता से। ठीक है, ये 5 मुलाकातें, इन्हीं में कहानी छुपी हुई है। ये एक और मुलाकात हुई है सर, एक भूल गया। कौन सी सर? योगी जी और सुप्रिया सुले की भी मुलाकात हुई है। योगी जी और सुप्रिया सुले जी, ये तो नई बात। कहाँ? लखनऊ में सुप्रिया सुले जी किसी संसदीय कमेटी में गई थी वहाँ, तो उनकी योगी जी से मुलाकात हुई और वो फोटो भी आया। वन नेशन वन इलेक्शन वाली क्या? जी। अच्छा 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 जी। अब आप मुझे बताइए कैसे शरद पवार जी का मन बदला गया है? पक्की बात है ना ये? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है सौरभ। और जैसे कहानी ये है कि एनसीपी के जो 10 विधायक हैं उनमें से बहुमत चाहता है कि सरकार के साथ आ जाएं। उनके जो 8 सांसद हैं उनमें से बहुमत ये चाहता है कि सरकार के साथ रहें। उसके पीछे वजह ये है कि उनको ये लगता है कि हमारी जो राजनीति है, जो हमें जिस प्रकार के फंड चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा लोकल लेवल पर दखल चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सरकार के साथ ना रहें। तो महाराष्ट्र में भी वो बात है और केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में तो रहेगा ही। तो वहाँ पर उन दलों के नेताओं को खुद के अप्रासंगिक होने का खतरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस लिहाज से जयंत पाटिल से उन लोगों की बातचीत हुई है, और जो शरद पवार के भी सबसे खास जयंत पाटिल ही हैं, उन्होंने बाकी नेताओं को इस बात की जानकारी भी दी कि विधायकों का एक बहुमत है ऐसा जो कि ये चाह रहा है। ठीक है, और इस काम को करना चाहिए। जब वो देवेंद्र फडणवीस से गए सौरभ मिलने हैं, तो उससे पहले वो शरद पवार से मिल रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि शरद पवार से उन्होंने ये बात कही होगी या पूछा होगा निर्देश कि क्या क्या मुझे वहाँ बात करनी है। उसके बाद जाकर वो देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। उससे पहले 3 जुलाई को मुंबई के एक होटल में उनकी मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, उनके साथ। हालांकि एक चीज़ इसमें और ज़रूर सौरभ ये है कि विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में उनका दखल लगभग रोक दिया गया है महाराष्ट्र अफेयर्स को लेके। तो 14 से जी, तो संभव है कि नहीं, दिल्ली जब आ गए उसके बाद, मतलब दिल्ली उनके आने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति से आप थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा दूर रही है। तो उस लिहाज से उनकी और जयंत पाटिल की जो बातचीत हुई होगी वो सैद्धांतिक ज़्यादा रही होगी, और शायद उसमें फिर बताया होगा उन्होंने कि भाई देवेंद्र फडणवीस के थ्रू ही जो भी बात होनी है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के पास उनका जाना, टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है, अगर वो लोग एनडीए में आ जाएं, इस बीच में ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अब करना है। बीजेपी को ये हाँ कहना है, और एनसीपी वाले अजीत पवार को ये कहना है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि ये मर्जर हो जाए। बीजेपी ने ये कहा है कि अगर मर्ज होके एक दल के तौर पे आ पाए, जैसे आपको ध्यान होगा कि 3 जुलाई के बाद जब ये महाराष्ट्र में ये बात फैली कि विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई है, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि एनडीए में कोई नई पार्टी नहीं आएगी। हाँ अभी तो बोला उन्होंने। तो नई पार्टी नहीं आएगी मतलब ये कि जो है वो रहेगी, इसी में मिल के आ जाओ। और ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो कोर्ट में भी नहीं पता कि आपको कौन सा दल किस दल को उसमें मान्यता मिल जाएगी। तो बीजेपी उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती कि दोनों के साथ लेकर आए। महाराष्ट्र में बीजेपी को उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हकीकत ये भी है कि वो एक लाइबिलिटी के तौर पर ही आएंगे कि अब आएंगे तो कहाँ उनको एडजस्ट करें। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अगर 8 सांसदों का एक दल आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें समस्या ये है कि शरद पवार क्या करेंगे। शरद पवार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सीधे उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत अभी तक नहीं हुई है। तो वो एक संशय यहाँ पर है कि पता चला कि बहुत आगे बढ़ जाए और वो फिर कदम पीछे खींच लें। लेकिन जयंत पाटिल ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के मामले सुप्रिया ताई देखती हैं। मतलब ये उनका कहने का मतलब तरीका। और सुप्रिया ताई ने क्या बोला कि ये बिल में 50% वाला फॉर्मूला जब आ जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। नो, कोई कैटेगोरिकल नो नहीं था उनका डिलिमिटेशन बिल के ऊपर। फिर जो आप मर्जर वाली बात कह रहे हैं, इस पर वो बोली, उन्होंने कहा मेरा भाई तो चाहता था दोनों धड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चले गए। वो एकदम से वो लोग इस बात को तैयार है। अजीत पवार वाला गुट, जैसे प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकर है, उनको ये चिंता रहेगी कि अगर वो आ गई, ठीक है, तो फिर हम उतने प्रभावी नहीं रहेंगे, या फिर सुनेत्रा पवार भी। तो वो एक संशय रहेगा। दूसरा, शरद पवार का स्टैंड क्या होगा, क्या वो आखिर डिमांड कर देंगे, कौन सी बड़ी चीज़ मांग देंगे, क्योंकि ये सब कुछ अब करना है बीजेपी को। बीजेपी अगर चाह दे कि वो लोग साथ आ जाएं तो 24 घंटे भी नहीं लगेगा। चलिए एनडीए में आते नहीं आते ये तो आगे पता चलेगा। बिल पर समर्थन में कोई संशय नहीं है। सौरभ, पहली बात तो ये कि बिल पे समर्थन पे कोई संशय नहीं है। और बिल पे समर्थन किस लिए हो रहा है? एनडीए में आने के लिए, अन्यथा उन दलों को क्या मिल रहा है भाई? आप उनके हिसाब से सोचें कि वो किस बात पे आपका सपोर्ट करेंगे। लोग उदाहरण देते हैं कि बीजेडी जैसा इक्वेशन हो जाएगा, वाईएसआर जैसा हो जाएगा। इसीलिए उनकी वहाँ पे राज्यों में सरकार थी, उस सरकार को केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करना था, केंद्र सरकार से फंड की जरूरत थी, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। इनको क्या मिलना है? अरे हमारे तो मुंबई के सहयोगी साथी हैं सचिन चौधरी, उन्होंने तो आज ये रिपोर्ट किया
कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो 3 सांसद उनके पास बचे हैं, 9 में से 6 तो इधर आ गए एक नाथ शिंदे की पार्टी में, वो 3 भी समर्थन कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं तो वे पार्टी क्यों तोड़वाई उन्होंने? जब समर्थन आपके बचे वाले सांसद भी करने के लिए, संजय राउत का स्टेटमेंट है सर आज का कि अगर इस बिल में नेसेसरी चेंजेस हो जाएं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो चेंजेस तो हो रहे हैं उस बिल के अंदर, 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज हर स्टेट का जो है। जब डीएमके को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी किसी दल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर डीएमके जैसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया था उसकी चर्चा चल रही है, और उसकी तो पुष्टि कर दी चिदम्बरम जी ने कि ये शरद पवार की और स्टालिन की पार्टी के साथ इनकी बात हो गई, और अगर वो इस बिल का समर्थन करेंगे तो उनकी अंतरात्मा के साथ धोखा होगा। अंतरात्मा उनकी, वो जो मर्जी करें सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए, असल में ऐसा नहीं है कि ये जो 6 की बात की आपने, शिवसेना और यूबीटी के जो टूटे, वो समर्थन करें या नहीं करें इस मुद्दे पर नहीं टूटे। उनको ये समझ में आ रहा है कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और इस पार्टी में हमारा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो ये तो बीच में आ गया है मुद्दा इस बिल का जो है समर्थन विरोध का।